श्रीमन महाप्रभु के अष्टकम में लिखित परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम ही गौड़िया मठ का एकमात्र उपास्य है। विषय विग्रह श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं, बाकी सब उनके भोग्य हैं। हरि भजनकारी के अतिरिक्त सभी मूर्ख और आत्मघाती हैं। सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त करना मठवासी का एक प्रधान कर्तव्य है। शरीर रूपानुग भक्तगण अपनी शक्ति के प्रति कोई आस्था स्थापित न करके मूल कारण पर सारी महिमा का आरोप करते हैं। प्रश्न। सन्यासी भक्त के श्री चरणों में क्या हाथ देना अर्थात स्पर्श करना उचित है? उत्तर। इस भोगोन्मुख शरीर या पाप शरीर को लेकर साधु गुरु के श्री चरणों में हाथ देना उचित नहीं है। श्री चरणों में हाथ देने पर यदि साधु गुरु असंतुष्ट या दुखित होते हैं तब तो अमंगल ही हुआ। सन्यासी भक्त लोग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते। साधु गुरु के श्री चरणों में हाथ देना लोगों की एक बीमारी या आदत हो गई है। प्रत्येक कार्य में गुरु कृष्ण सुखी हो रहे हैं या नहीं उसकी ओर हमारी तीव्र दृष्टि रहनी चाहिए, तब तो मंगल होगा। अन्यथा अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा। जो लोग भाव प्रवणता या उत्तेजना के वशीभूत होकर मेरे जैसे सन्यासी का चरण स्पर्श करने के लिए प्रस्तुत हैं, उन लोगों को मैं अपने गुरुदेव की भाषा में कह रहा हूं। वे लोग साधु की पद धूलि ग्रहण करने के लिए हाथ फैलाने का साहस क्यों करेंगे? ऐसा दुस्साहस क्या अच्छा है? उन लोगों में ऐसी क्या योग्यता है जिससे वे अपने को इस प्रकार योग्य या बड़ा मान सकेंगे? साधु गुरु की सेवा या सुख की ओर दृष्टि नहीं है। ऐसा गृहासक्त लोगों का साधु गुरु का चरण स्पर्श करना अन्याय है। यह सहज ही अनुमेय है। आप लोग यदि दूर से प्रणाम आदि करते हैं तब हम भी दूर से प्रणाम कर सकते हैं। पुनः यदि पैर छूने की चेष्टा लेकर जबरदस्ती होने लगी तो स्थूल बातों में ही चित्त आकर्षित हो जाएगा। यह तो मंगल के स्थान पर अमंगल को ही आवाहन करना हुआ, हित के विपरीत फल हुआ। अतः इस प्रकार अपराधमय कार्य से मंगलाकांक्षी व्यक्ति मात्र को ही सावधान होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेश मुक्त की जाए। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की जाए। जय प्रभु जी। आज और एक प्रश्न पढ़ते हैं जी। प्रश्न। शिष्य को क्या करना चाहिए? सर, वास्तव गुरु किसी को भी शिष्य नहीं करते, वे सभी को गुरु करते हैं। बहिर्मुख को कृष्णोन्मुख करते हैं, सभी को कृष्ण भक्त करते हैं, सभी को कृष्ण सेवा में नियुक्त कर कृष्ण का सुख विधान करते हैं। गुरु का दर्शन, क्रिया आदि सभी भक्ति है। गुरु का सर्वत्र गुरु दर्शन कृष्ण संबंध दर्शन है। उनमें लघु दर्शन, भोग्य दर्शन या विश्व दर्शन नहीं है। मेडिकल प्रोफेसर जिस प्रकार छात्र छात्र तैयार ना कर डॉक्टर तैयार करते हैं, गुरु का कार्य भी उसी प्रकार का है। यदि वैष्णव गुरुगिरी का कार्य नहीं करते तो पारमार्थिक वैष्णव वंश रुक जाएगा। पुनः यदि वे गुरु का कार्य करते हैं
तो अवैष्णव हो जाते हैं। इसीलिए अयोग्य होकर गुरु का कार्य करना ठीक नहीं है। उसमें अमंगल या अधःपतन ही होता है। गुरु में गुरु अभिमान नहीं होता है। उनके हृदय में भगवत दास अभिमान ही प्रबल रूप से है। किंतु गुरु यदि सोचते हैं मैं गुरु मैं गुरु हूं, तब गुरु शब्द के प्रथम वर्ण से उ मात्रा लुप्त हो जाती है, अर्थात गरु शब्द बनता है बंगला भाषा में, जिसका अर्थ गाय बैल आदि है। असल गुरु 24 घंटों में से 24 घंटे ही भगवत सेवा में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य नहीं है। गुरु सेवा प्राण गुरुनिष्ठ भक्त के अतिरिक्त गुरु का कार्य करने के लिए दूसरे का अधिकार नहीं है। गुरु सेवा प्राण गुरुनिष्ठ भक्त के अतिरिक्त गुरु का कार्य करने के लिए दूसरे का अधिकार नहीं। प्रभुपाद जी के उपदेश समाप्त की जाए। प्रभुपाद जी लघु सिद्धांत श्री ठाकुर की जाए। तो ये आगे एक और पढ़ो। प्रश्न, हम लोग विषयों को किस प्रकार स्वीकार करेंगे? उत्तर, हम यथा योग्य विषय स्वीकार करेंगे, अधिक विलासता में नहीं जाएंगे अथवा जिससे आत्महत्या हो जाए। शरीर को ऐसा पीड़ित भी नहीं करेंगे। हम सदैव हरि कीर्तन के अनुशासन में उसके अनुकूल जीवन यापन करेंगे। शब्द ब्रह्म की सेवा के अतिरिक्त जीव के मंगल की संभावना नहीं है। इसीलिए इसलिए वेदांत में कहा गया है, अनावृत्ति ही शब्दात्, अनावृत्ति ही शब्दात्। वस्तुतः हरि कीर्तन के द्वारा ही श्री हरि का इंद्रिय तर्पण होता है, जिससे सबका मंगल होता है। बद्ध जीव की इंद्रिय तृप्ति के द्वारा व्यष्टि या समष्टि किसी का भी असल उपकार या मंगल नहीं होता है। हम भगवत सेवा के लिए ही शरीर की रक्षा करेंगे। अपने इंद्रिय तर्पण के लिए शरीर की रक्षा कर क्या लाभ होगा? उससे तो नरक में ही जाएंगे। जितना विषय ग्रहण करने से हरि सेवा का सुयोग होता है, उतना ही विषय ग्रहणीय है, अधिक या कम नहीं।